हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। फ्रेंड्स, मेरे क्लाइंट की डिमांड कंफर्म कर दी डिपार्टमेंट ने आईटीसी रिवर्सल की। सो क्वेश्चन अराइज हुआ कि अमाउंट इतना छोटा है, सो हम इसको पे कर दें या इसको फर्दर कंटेस्ट करें। क्लाइंट सेज सर इसको फर्दर कंटेस्ट करना ज़रूरी है क्योंकि हमारे आगे आने वाले सालों में इस इशू के ऊपर डिमांड ज़्यादा आ सकती है या सिमिलर इशू पे हमें बाकी स्टेट में भी फाइट करना पड़ सकता है बिकॉज अमाउंट इन्वॉल्व इज हाई इन अदर स्टेट्स। सो फ्रेंड्स, मैंने क्लाइंट को एक कॉन्सेप्ट समझाया डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल का। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल सेज कि आप अपने लिए गए डिसीजन या अपने लिए गए एक्शन से कॉन्ट्रेरी व्यू नहीं ले सकते। सो सिमिलरली अगर आपको ऐसा लिखता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल टैक्सेशन मैटर में भी अप्लाई होगा, तो ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज सेड दैट डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल डज नॉट एप्लीकेबल इन द टैक्सेशन मैटर्स। Article 265 of the Constitution of India also says that no tax can be collected without authority of law. And in one of the judgment, the Honorable Supreme Court has said that right conferred under the statute cannot be given up on the basis of concession made by the party. So दोस्तों, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए इनकम टैक्स के अंदर एक एक्सपेंस असेसिंग ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया, बट मुझे वो एक्सपेंस के ऊपर फाइट करना वर्थ इसलिए नहीं लगा कि मेरी लिटिगेशन कॉस्ट या कोई और रीजन के कारण वो ज़्यादा है। सो क्या मुझे उस एक्सपेंस को फाइट ना करना या मेरे एग्जाम्पल में आईटीसी रिवर्सल को 17-18 में आर्ग्यू ना करना, क्या मेरे 18-19 या अदर स्टेट्स को इंपैक्ट कर सकता है? सो दोस्तों, एज सुप्रीम कोर्ट सेड दैट डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल डज नॉट एप्लीकेबल इन द टैक्सेशन मैटर्स। सो एंड इसको फॉलो करते हुए सेस्टेट न्यू दिल्ली ने एक जजमेंट दिया, बहुत क्लासिक जजमेंट था, वेयर दे सेड दैट इस केस के अंदर डिपार्टमेंट ने रिफंड के मैटर में एसएससी से ये लिखवा लिया था कि ही डजंट वांट टू क्लेम द इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन आया कि आफ्टर सैंक्शनिंग ऑफ द रिफंड कैन द एसएससी अगेन क्लेम बैक द इंटरेस्ट? सो ट्राइब्यूनल ने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फॉलो करते हुए ये हेल्ड किया कि जो स्टैच्यूटरी राइट है वो मेयर कंसेशन दे देने से या डिपार्टमेंट की अंडरटेकिंग दे देने से राइट टेक अवे नहीं किया जा सकता, और सेस्टेट ने वो इंटरेस्ट अलाउ किया। सिमिलरली अंडर अ इनकम टैक्स, आईटीएटी न्यू दिल्ली हैज हेल्ड दैट वेयर assessing officer is bound to do the assessment as per the law. He cannot do the assessment as per the estoppel of law. So friends, ultimate crux ये है कि टैक्सेशन मैटर्स के अंदर जो भी ट्रीटमेंट है वो एज पर लॉ होगी, एज पर द टैक्सिंग प्रोविजन होगा। एक पर्टिकुलर ईयर में अगर आपने वो टैक्स डिमांड एक्सेप्ट कर ली, इट डजंट मीन कि आप सेम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर एंड सेम मेरिट्स के ऊपर नेक्स्ट ईयर फाइट नहीं कर सकते। सो देयरफॉर द लॉ ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल डज नॉट एप्लीकेबल इन द टैक्सेशन मैटर्स। सो फ्रेंड्स, आपको अगर कुछ ऐसा डिसीजन लेना है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी डिमांड आपकी किसी भी कारण से आप उसको फाइट नहीं करना चाहते, तो आपका फ्यूचर लिटिगेशन इसके ऊपर डिपेंड नहीं है और इनसे इंपैक्ट नहीं होगा। फर्दर जानने के लिए आप मेरा लिंक्डइन फॉलो कर सकते हैं, जहां मैंने इस इशू के ऊपर एक डिटेल्ड नोट भी रिलीज किया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।